नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सन 2023 हमारा जा चुका है और आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और यह जो नया वर्ष है अच्छे से हंसी खुशी के साथ आप लोगों का बीते। तो चलिए भैया, नए साल में किसने क्या क्या किया है ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों का नया साल पुराना साल कुछ ऐसा ही होता है। हम लोगों की ना कोई पार्टी, ना कोई उत्साह, बस यही चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये है शनिवार के दिन का, क्योंकि रविवार के दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। और यहाँ पर जो है यशी चली गई थी एग्ज़ाम देने, क्योंकि मैंने बताया ही कि यशी के एग्ज़ाम चल रहे हैं कंप्यूटर के, और 30 तारीख को उसका था लास्ट पेपर। तो वो जा चुकी है और उन लोगों को मैंने पहले खिला पिला दिया था, क्योंकि यशी को जाना था 9:30 बजे की बस उसे पकड़ना थी। और सुबह से काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि फटाफट से सबसे पहले मैंने पानी नल आ गए तो पानी भरे, उसके बाद थोड़ी बहुत जो बाहर की साफ़ सफाई थी थोड़ी बहुत वाली वो मैंने साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं लग गई थी उन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। तो सब्जी रोटी बना दी थी मैंने और पराठे सेक कर रख दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी, खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। तो साफ़ सफाई करना यहाँ की ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ झाड़ू लग नहीं पाई थी। यहाँ क्या लगभग कहीं ही झाड़ू नहीं लगी, कमरों में कहीं नहीं लगी थी। बस बाहर थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई होती है ना वो की थी मैंने। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि आप कितनी भी जल्दी साफ़ सफाई करने की कोशिश करें, कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करें, देर हो ही रही है। वैसे तो दोपहर टाइम का जो समय है कहना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। और देखिए, एक रूम के बिस्तर उठा दिए हैं और मैं आ गई थी ये दूसरे रूम में। यहाँ सोया था सक्षम, तो ये उसके बिस्तर हैं, ये भी उठा देंगे। आपने देखा ही था, नहीं सक्षम नहीं, ऋषभ सोया हुआ था यहाँ पर, सक्षम तो आया ही नहीं था। तो एक रूम के बिस्तर उठाए हैं, अभी दूसरे रूम पे आई हूँ। और ये भाप वाली मशीन है जो कि यसी लेती हैं रात को, क्योंकि उसको सर्दी हो जाती है थोड़ी सी में, तो वो भाप लेती है खासकर ठंड के समय पे। और ऐसा रेगुलर नहीं लेती, कभी कभी जब उसको लगता है कि सर्दी है तो भाप ही लेती है। तो वो सब चीज़ ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। और ये बैग रखा हुआ था तो ये भी इस बैग के अंदर रख दें। और ऐसा मुझे सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो बाकी के ट्रंक दीवान है वो सारे पैक हैं। और बस कुछ समय की परेशानी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना बोरी पे कढ़ाई, ये मैंने ही की थी। जब मैं शादी होकर आई थी तब मैं यही काम करती थी। और वैसे मेरे से, सच कहूँ तो, मेरे से क्रूसिया भी बनता है, बनियान बनाते भी बनती है, डेजिनेटर जो है, मैक्रम है, ये सारे काम मेरे से बनते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही है। और जो डोरमेट वगैरह होती है, सारी चीज़ें मेरे से बनती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक था। पर सारे शौक अब जो है ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि घर की जवाबदारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं ना कि थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है ना तो मुझे आलस आ जाता है, फिर मैं वो काम नहीं करती हूँ। और देखिए, अभी एक रूम के बिस्तर उठा, ये दूसरे रूम के बिस्तर उठा रही हूँ और अब यहाँ लगाऊंगी झाड़ू। तो मेरा ये रोज का ही काम है। वैसे तो यहाँ के बिस्तर यशी उठा लेती, पर उसको बहुत जल्दी थी जाने की और उसका एग्ज़ाम था, तो वो सुबह से उठ के पढ़ रही थी। और मैंने उससे बोला भी नहीं कि कुछ कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को डिस्टर्ब ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए, यहाँ के बिस्तर भी साफ़ हो गए और लगा लेते हैं झाड़ू। और कुछ एक कपड़े डले हुए थे छोटे मोटे, जो कभी कहीं ढाँक वाँक देते ना वो वाले, और यहाँ पर डले हुए थे सॉक्स, तो वो सारा उठा के रख लेंगे। और मशीन तो लगी हुई थी मेरी, तो वो मशीन में डाल दूंगी। और ये जो डोरमेट आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने ही बनाया है। और एक डोरमेट अभी भी मेरा आधा अधूरा बना पड़ा है, उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। वैसे साड़ियाँ ढेर सारी हैं तो वो सारी कंप्लीट ही करना है मुझे। और अब मैं आ गई थी ये तीसरे वाले कमरे पे। तो यहाँ पर चाचा जी रात को सोए थे, तो ये सारे बिस्तर भी उठाकर हम रख देंगे। और बस पूरा टाइम जो है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 9:30 बजे यसी गई है और तुरंत से तो झाड़ू पोछा का काम नहीं होता है, क्योंकि घर से कोई निकलता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लगभग मैंने आधा 1 घंटे वेट किया, तब तक मैंने जो गाय वगैरह के काम होते हैं, गोबर वगैरह, वो सारा मैंने निपटा लिया था। उसके बाद मैं लगी थी साफ़ सफाई करने। और आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 10:30 से पूरा फिक्स 12 बज गया था मुझे ये सारी क्लीनिंग करने में। देखने में तो 10 मिनट का रहता है, पर साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम रहता है। और ये देखिए, बिल्कुल न्यू कुर्ती थी ये किसी ज़माने में ये कुर्ती मुझे होती थी और ये मेरी ही सिली हुई कुर्ती थी। और ये यशी ने ले ली थी कि मैं पहनूंगी, पर यशी को ये आ नहीं रही थी। और हम, मेरे हस्बैंड ने इसको काट के गाड़ी पोंछने का कपड़ा बना लिया। और देखिए, यहाँ 2 मशीन है ना, दोनों मशीन में मैंने अलग अलग कपड़ा टांगा है और ये मुझे बाद में नहीं मिलने वाला। और मैं आंगन का आप लोग को नज़ारा दिखा रही थी। और अभी देखिए, ये कपड़े यहाँ पड़े हैं। तो घर जो है, आप कितना भी सिस्टमेटिक करने की मैं कोशिश करूँ,
ये घर सिस्टमेटिक रहता ही नहीं है। और सच कहूँ तो मैं थक चुकी हूँ इस घर को जमाते जमाते, और इन लोग थकते नहीं हैं घर को फैलाते फैलाते। पूरे घर में कपड़े, जूते, चप्पल, बिस्तर बस ऐसा ही लगा रहता। और अगर मैं 2 दिन ये सफाई ना करूँ ना तो घर ऐसा लगेगा कि आप घर में नहीं किसी घूरे के ढेर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ के अब ये सारे कपड़े उठाएंगे और अभी मुझे रसोई में भी काम करना है, क्योंकि रसोई मैंने वैसे ही छोड़ दी थी। वहाँ का खाना तो बन चुका था, सफाई करना थी। और ये आटा मैंने पिसवाया था, क्योंकि आटा नहीं गेहूँ पिसवाया था। तो ये आटा रख देते हैं टंकी पे, क्योंकि आटा थोड़ा ही बचा था, थोड़ा ख़त्म होने के पहले ही मैं आटा पिसवा लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मिस्त्री लगी हूँ, क्योंकि मेरी बहनें आने वाली हैं। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आपने अपनी बहनों को नहीं बुलाया, तो मैंने उनको बुलाया था। और वैसे वो रुकने भी वाली थी, पर मेरी जो मंझली वाली बहन है वो जॉब में है और उसका फ़ोन आ गया था, इसलिए उसको जल्दी ही जाना पड़ गया। और छोटी वाली बहन भी 1-2 दिन बाद चली गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फटाफट से रख देती हूँ इसमें आटा और लगा लेते हैं झाड़ू। और जब तक मैं ये काम कर रही थी मेरी आ गई थी बहन, और फिर मैंने जाके दरवाज़ा खोला, क्योंकि इस टाइम पे मैं अकेली ही हूँ घर पे और कोई तो है नहीं है, क्योंकि यशी के पापा जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, एक सिस्टर ने हमारी पूछा था कि आप में शायद जिस दिन मैंने 4 बजे लिपाई पुताई उठ के की थी, मैं गई थी खुद बेटी को एग्ज़ाम दिलाने, उस दिन पूछा था उन्होंने कि आप का वीडियो सुबह 4 बजे से किसने बनाया है। शायद उनको लग रहा होगा कि 4 बजे का वीडियो नहीं है ये, उसके पहले का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है कि जहाँ मुझे ज़रूरत समझ में आती है वहीं पर मैं वीडियो किसी की हेल्प लेकर बनवाती हूँ, वरना मैं पूरा वीडियो शुरू से लेकर अभी तक मैं मोबाइल स्टैंड यानी ट्राइपॉड पर ही रख के बनाती हूँ। तो सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस दिन भी मैंने ट्राइपॉड में ही लगा के वीडियो बनाया था। और जब एक चीज़ और बता दूँ, जब मोबाइल ट्राइपॉड पर रहता है ना तो हिलता नहीं, और अगर कोई वीडियो बनाता है ना तो मोबाइल हिलता है तो कुछ समझ में आ जाता है। और देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैं गिर गई। मैं इन लोगों का वेलकम कर रही थी और मेरा खुद का वेलकम हो गया। पता नहीं कैसे पीछे जो जगह कम थी और मैं एकदम से पीछे हुई और वहीं पर मैं गिर गई। इस पत्थर में मेरा पैर हुआ और बैलेंस मेरा हो नहीं पाया। और हमारी छोटी वाली बहन आ गई है, वो उनका बेटा और बेटी है। तो और एक हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि ये गाडरवाड़ा वाली दीदी है। तो हाँ, मेरी सबसे छोटी वाली बहन जो है वो गाडरवाड़ा में ही है, बट उसकी ससुराल गाडरवाड़ा में है, पर ये रहते इन लोग, इनकी शिफ्टिंग जबलपुर में है। इनके ससुर जी जॉब में थे तो वो अब जबलपुर में ही शिफ्ट है, तो इन लोग रहते जबलपुर में है, पर मेन ससुराल कहना चाहिए गाडरवाड़ा की ये है। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाई थी, बर्तन जमाते जमाते मैं चली गई थी क्योंकि उन लोग आ गए थे। तो मैंने उनको बैठाल दिया और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना, पर घर भी इतना अधिक फैला था क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि एक दिन मैं बेटी के साथ चली गई, दूसरे दिन मैं अपने मायके चली गई, तो उसका वजह से भी घर थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पाया। और जब मैं आई तो सभी लोग जहाँ तहाँ सोए थे और सुबह से सबकी भागम भाग हो गई थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे नहा धोकर आप लोगों से अब मिल रही हूँ। खाना तो मैंने बना रखा था और चावल मैंने सबसे लास्ट में बनाया था, जब इन लोग आ गए थे तब मैंने नहा के चावल चढ़ा दिया था। और ये देखिए, ये बैठ गई हैं हमारी शिवी रानी यहाँ खाने के लिए, और यहाँ मेरे चाचा ससुर जी बैठे हुए थे, वो भी खाना खा रहे थे। और काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1:30 बज गया था, भूख का तो समय हो ही गया था। और ये है हमारा बेद, और हमारा जो बेद है ये दिखता है हमारी सरिता देवी जो हैं उनके बेटे की तरह दिखता है। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि सिस्टर, मुझे ना आपके बेटे को देखकर अपनी बहन के बेटे की याद आ जाती है। तो ये बिल्कुल मुझे वो जो है उनका बेटा जो है मुझे इसकी याद दिलाता है। मैं हमेशा, मुझे बेद की याद आने लगती है उनका वीडियो देखकर। तो हम लोग यहाँ खाना खाने लगे थे और इसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने बताया कि मैंने बहुत सुबह जल्दी खाना बना लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी साफ सफाई में। तो चलिए, यहाँ पर हम खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से, इनका नाम है बूसरा फातिमा। तो ये काफ़ी लंबे समय से हमारे वीडियो देख रहे हैं। अगर बूसरा बहन मैं सही बोल रही हूँ तो बताना, शायद आप रायपुर छत्तीसगढ़ से ही है ना, क्योंकि आप मेरे पास काफ़ी पहले भी कमेंट करती थी, पर अभी आपके बीच में कमेंट आना बंद हो गए थे। और एक और हमारी प्यारी सी बहन है अनुरंजना जी, तो ये बोल रही थी दीदी मैं भी आपके वीडियो बहुत देखती हूँ, तो प्लीज़ मेरा नाम भी लेना। और उसके बाद एक सिस्टर जी और हैं हमारी, उन्होंने भी कहा था कि सिस्टर मैं भी आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, तो आप भी मेरा नाम लीजिएगा। तो भाई, वीडियो तो आप लोग देखते हैं बट मुझे पता नहीं चलता, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग के नाम ज़रूर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के नाम नहीं लेती हूँ। और बहन लोग चली गई थी शाम को ही, क्योंकि उनका
उन लोग को जाना, जैसे मैंने बताया कि मेरी मंझली बहन दूसरे दिन ही, जिस दिन मेरे यहाँ आई तो उसके दूसरे दिन सुबह ही चली गई थी। अगर उसको पता होता कि जाना है तो वो सारा सामान लेके मेरे यहाँ ही आ जाती और फिर मेरे घर से ही निकल जाती, बट उसको अचानक से मेरे यहाँ ही फ़ोन आया, इसलिए उसको जाना पड़ गया। और हमारी एक बहन ने बोला है कि दीदी आप नए वाले घर में शिफ्टिंग कब करेंगी? तो सिस्टर जी मुझे लगता है अप्रैल तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी मेरा टाइल्स का काम रुका हुआ है और टाइल्स का काम जब तक नहीं हो सकता जब तक कि खिड़की नहीं लगेंगी, क्योंकि घर में खिड़की दरवाजे लगवाना अब बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही टाइल्स का काम होगा। तो दरवाजे ना ही लगे पर खिड़की चारों तरफ की बंद कराना ज़रूरी है। और खिड़की का ऑर्डर तो काफ़ी लंबे समय पहले दे दिया था, पर पता नहीं क्यों वो जो जिसको हमने ऑर्डर दिया वो अभी हम लोगों से 5-6 दिन का समय और मांग रहा है, जबकि पेमेंट वगैरह सब कर दी है। तो शायद इस सैटरडे तक खिड़की लग जाए और फिर उसके बाद हमारा टाइल्स का काम स्टार्ट होगा। और टाइल्स के काम में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो अभी तो हम लोगों का विचार था कि फरवरी तक शिफ्टिंग कर लेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा कि फरवरी तक शिफ्टिंग हो पाएगी। और देखिए यहाँ मैं बनाने लगी थी सब्जी, और सब्जी बनाऊंगी आलू की और रोटी सेक लेंगे। चावल सुबह का था तो उसको गर्म कर लेंगे। और वेट कर रही थी यशी के आने का, क्योंकि यशी लगभग आती है रात को 9 बजे। अब आप लोग कहेंगे इतनी लंबी टाइमिंग, तो उसका पेपर रहता है दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक। और मंडला हमारे यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, तो जाने में बस में जाने में 3 घंटा और आने में 3 घंटा बस से लग जाता है। तो चलिए फटाफट से हम अपना काम तो स्टार्ट करते ही हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसे गुजरा और आप लोगों ने न्यू ईयर में क्या क्या किया है। तो वैसे बहुत सारी सिस्टरें जो हाउस वाइफ हैं खासकर गांव की, तो उन लोग का तो ऐसा ही गुजरा होगा जैसा मेरा गुजर रहा है। और एक सच कहें तो एक उम्र होती है हर काम करने की, भले लोग कहें कि नहीं कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहे तब जैसे जीना चाहे वैसे जी सके, नहीं मेरे हिसाब से तो एक उम्र होती है, हर एक चीज़ का एक उत्साह होता है। तो जब हम लोग इस जवाबदारी में, इस तरह की जवाबदारी में फंस जाते हैं तो लगता है कहाँ जाएं क्या करें। और वैसे भी गांव देहातों में इतना ज़्यादा कोई विशेष उत्साह मनाया नहीं जाता। और हमारा जो नया वर्ष है वो तो चैत्र माह से शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पर अब सब्जी रोटी भी बन गई थी और आ गए थे हमारे सक्षम भैया, उनको मैंने बुला लिया था क्योंकि घर में मैं अकेली थी। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे अकेले रहना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबके बीच में रहे हैं तो सबकी आदत सी पड़ गई थी रहने की। बट दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना व्यस्त करके रखती हूँ ना कि मतलब खाली बातें दिमाग में ना आए, पर रात नहीं कटती है। जैसे अकेले रहते हैं तो रात में थोड़ा सा लगता है कि कोई हो। तो मैंने बुला लिया था सक्षम को, तो सक्षम आ गए हैं, उसी के लिए मैं उठी थी दरवाज़ा खोलने के लिए, और सक्षम चले गए हैं बाहर। तो चलिए यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं बाहर की तरफ। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ पर रोटियों में भी लगा दिया है घी, ताकि दिक्कत ना हो तुरंत में खाने की, क्योंकि इन लोग तो बिल्कुल भूखे ही आएंगे, खाना इन लोग को तुरंत चाहिए। और मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो उनको चाय वगैरह नहीं चाहिए रहती, उनको खाना ही सबसे पहले चाहिए रहता है, क्योंकि वो चाय वगैरह नहीं पीते हैं, चाय ही पीते हैं। और ये देखिए इनकी यहाँ मस्ती चालू है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।